वेलकम टू आई नॉलेज हब। आई नॉलेज हब ये चैनल के माध्यम से हम ऑफिस मैनेजमेंट के बारे में कुछ महीनों से हम जान रहे हैं और काफ़ी कुछ लोगों के इंटरेस्ट देखकर और उनके कुछ सवाल मुझे मेल पे मिल रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि काफ़ी इंटरेस्टेड है लोग और कुछ क्वेरीज है जो उनकी मतलब क्लियर हो रही है। और मैंने कई एपिसोड में या कई वीडियो में मैंने बताया था कि ऑफिस मैनेजमेंट को आपको मैं जो ये लेक्चर ले रहा हूँ ये मेरी लिखी हुई बुक के आधार पर हम कुछ चैप्टर को डिवाइड कर रहे हैं और इस तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। सो अभी तक हमने 7 चैप्टर कर चुके हैं, मतलब ऑफिस मैनेजमेंट के अंदर, जिसके अंदर था कि फिर भी एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। और व्हाट इज मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट एंड फंक्शन। थर्ड वन है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस मैनेजमेंट। फिर उसके बाद ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिस एनवायरनमेंट। और अभी हमने लास्ट में देखा था तो ऑफिस मशीन्स एंड इक्विपमेंट के बारे में जाना था, जिसके अंदर उसके फायदे और जो भी फायदे हैं गैर फायदे हैं ये सब हमने उसके बारे में जाना। अब हम इस वीडियो के में हम ऑफिस रिकॉर्ड मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। देखिए, ऑफिस इसीलिए ही बनाई जाती है जहाँ पे हम हमारे बिजनेस की जो शुरुआत करते हैं उसके बाद हर रिकॉर्ड को किस तरह से मेंटेन किया जाता है, लीगली है, फिर जो भी हमारे बिजनेस के क्लाइंट्स के हैं ये सब को रिकॉर्ड किस तरह से किया जाता है और इसकी अहमियत क्या है, तो ये हम ये वीडियो के अंदर जानेंगे। और इसके बाद भी हम ये वीडियोस के बाद अगर आपकी क्वेरी है तो मुझे मेल करिए, आपकी क्वेरी को दूर किया जाएगा। ठीक है, तो नाउ वी कैन स्टार्ट द ऑफिस रिकॉर्ड मैनेजमेंट। The term record may be defined as any written data that are made for possible future use। मतलब लिखा हुआ कोई भी डेटा हो जिसका फ्यूचर के अंदर भविष्य में उसकी ज़रूरत है, उसको हम पॉसिबिलिटी है, मतलब भविष्य में उसकी पॉसिबिलिटी है, संभावनाएं हैं कि उसकी यूज हो, तो उसे हम रिकॉर्ड कह सकते हैं। It refers to the vast bulk of correspondence and other documents which are posted, received, stored in any business offices। ठीक है, द टर्म रिकॉर्ड, मतलब ये शब्द जो है रिकॉर्ड इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ information processing media used by the business, whether they are in the form of correspondence, voucher, card, received, फाइल्स, टेप एंड माइक्रोफिल्म्स ऑफ रिकॉर्डिंग। देखो, कोई भी माध्यम हो सकता है कॉरस्पॉन्डेशन का यानी रिकॉर्डिंग में भी हो सकता है या तो रिटर्न में भी हो सकता है। वाउचर होते हैं कि हमने इसको इतने पैसे दिए या उसके अगेंस्ट में हमने वाउचर दिया, वो है। कार्ड है, रजिस्टर्ड है, फिर फाइल है, टेप है या माइक्रोफिल्म के माध्यम से हो, तो these all are called the records। ठीक है, they may be classified into the following category। अब ये क्लासीफाई करते हैं हम अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से हम देखते हैं। तो कॉरस्पॉन्डेशन रिकॉर्ड पहला है, जिसके अंदर जो अलग अलग रिकॉर्ड है उसको हमने क्लासिफाइड, मतलब उसको अलग अलग भाग में बांटा गया है, जिसके अंदर है कॉरस्पॉन्डेशन रिकॉर्ड। This includes letter, notice, circular, memorandum, etc. received or sent or the organization। भेजा हुआ या रिसीव किया हुआ, जिसके अंदर आ गया कोई किसी को हमने लीगल नोटिस दी है या सर्कुलर दिया है, मेमोरेंडम दिया है। ऐसे बहुत सी चीज होती है जो आदान प्रदान लिखित तौर पे किया गया हो, तो उसे हम कॉरस्पॉन्डेशन रिकॉर्ड कहते हैं। फिर है अकाउंटिंग रिकॉर्ड।
This includes accounting and finance record, whether in the form of account book, voucher, invoice, order, uh, contract, or document, etc., which we in evidence of various accounting एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. ठीक है, हमने जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब वित्तीय तौर पे हमने जो भी ट्रांजैक्शन किया हुआ है, जो भी हमारे बीच का जो व्यवहार हुआ है वो अकाउंट के बुक के तौर पे रहेगा, वाउचर के तौर पे रहेगा, इनवॉइस बनाया होगा, ऑर्डर होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा या डॉक्यूमेंट होंगे. ऐसे कई माध्यम हैं जिसके थ्रू हम इस अकाउंटिंग फाइनेंशियल जो भी है ये रिकॉर्ड के तौर पे हम इसे सेव करते हैं. ठीक है, फिर है पर्सनल रिकॉर्ड. अभी पर्सनल रिकॉर्ड क्या है कि एम्प्लॉइज के पर्सनल डेटाज है, उसका एजुकेशन है, उसका एक्सपीरियंस है, उसके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना. दिस इंक्लूड्स द रिकॉर्ड relevant to the personnel of the organization, etc. Performance record, labor turnover record, personal history and of employees, wages sheet और पेरोल्स एक्सेट्रा. देखिए ये सब उसकी रिकॉर्ड है. एक इंडिविजुअल, उसमें मैनेजर भी आ गया, लेबर भी आ गया, हर एम्प्लॉयज का पर्सनल डेटा इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे. तो जिसके अंदर क्या होगा कि उसका पर्सनल परफॉर्मेंस कैसा रहा, उसने उसको अगर इंडिपेंडेंटली काम सौंपा गया तो उसने किस तरह से किया, तो वो बातों को यहाँ पे मतलब वो रिकॉर्ड की जाती है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू. फिर लेबर टर्नओवर की मतलब उसका टर्नओवर, फिर पर्सनल हिस्ट्री, उसकी कोई हिस्ट्री होती है या बहुत सी पर्सनल हिस्ट्री हो सकती है, एम्प्लॉयज की वेजिस सीट्स है, पेरोल्स है, ये सब का रिकॉर्ड भी ऑर्गेनाइजेशन रखता है. फिर है लीगल रिकॉर्ड. लीगल रिकॉर्ड का मतलब है दिस रिकॉर्ड्स आर मेंटेन अंडर वेरियस स्टेटस द इनकम टैक्स एक्ट, द सेल टैक्स एक्ट, कंपनीज एक्ट, etc. They may includes record which may serve as एविडेंस इन लीगल प्रोसेसिंग. देखिए आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो लीगल तौर पे करोगे, आपका इलीगली होगा तो जिसके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा. पर जो आदमी अच्छे से बिजनेस करता है तो वो लीगल मतलब जो हमारे देश के धारा धोरण जो भी लॉज है उसको फॉलो करेंगे, तो उसके हमें डे टू डे लाइफ में मतलब जो जरूरत पड़ेगी तो हम उसकी उसकी भी कॉपियां या उसकी गवर्नमेंट के थ्रू जो भी बुक्स निकली है तो उसको भी हम हमारे पास सेव करेंगे. जैसे वकीलों के पास सब लॉस की बुक्स होती है, उसी तरह से रिलेटेड बिजनेस की कई लोग रखते हैं जिसके अंदर आ गया इनकम टैक्स, सेल टैक्स, कंपनीज एक्ट, क्या क्या है. तो वो हर बार आपको कहीं वकील के पास न जाना पड़े, तो कई लोग उसको लीगल जो एडवाइजर होते हैं तो वो खुद अपने पास रखते हैं. तो ये सब रिकॉर्ड्स है. फिर इसके हिसाब से जो मतलब हमारी कंपनीज के लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो लीगल डॉक्यूमेंट्स को हम लीगल रिकॉर्ड के तौर पे उसे सेव करेंगे. ठीक है, और लास्ट वन है अदर बिजनेस रिकॉर्ड्स. इसके अलावा भी कुछ बिजनेस रिकॉर्ड्स होते हैं. दिस इंक्लूड परचेस रिकॉर्ड, स्टॉक रिकॉर्ड्स, सेल रिकॉर्ड्स, प्रोडक्शन कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑल दीज अदर record which are not covered by the over category. मतलब ऊपर जो बताई गई थी वैसी ना हो तो ये बिजनेस अलग अलग रिकॉर्ड्स होते हैं. इसके अंदर बहुत से अपने अपने बिजनेस के हिसाब से उसे अलग अलग बाइफरकेट किया जाता है, उसे फाइलिंग किया जाता है. तो इस तरह से रिकॉर्डिंग मतलब रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है. अब हम समझते हैं कि रिकॉर्ड मैनेजमेंट क्या है. Record management in the management control of record. These terms, record management
has been defined to includes the activities designed to control the life cycle of the record, its ultimate disposition. ठीक है, तो जो रिकॉर्ड कई, देखिए कई कई ऑफिसेस में भले चाहे आपका रिलेटेड मतलब जो फाइनेंशियल ईयर है तो वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। उसके बाद आप इनकम टैक्स भरते हो, उसके बाद भी कभी अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से इंक्वायरी भी आती है तो वो कुछ साल के लिए पुराने रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है। फिर वो सब क्लोज होने के बाद, सब कुछ हमारा कंप्लीट होने के बाद उस रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय भी किया जाता है। तो इस तरह के रिकॉर्ड्स को रिकॉर्ड मैनेजमेंट किया जाता है। फिर उसके बाद भी हम समझते हैं कि डेफिनेशन क्या है। जैसे जे सी डैनियर ने बोला है, मॉडर्न रिकॉर्ड मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स much more than the method of filing or system of classification. Importance thought these are indexing, central filing record, certain follow up, and micro photography. All these received attention in the present days of office. बरोबर, ये मैनेजमेंट जो है, मेथड ऑफ फाइलिंग मतलब मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स मच मोर देन द मेथड। मतलब आप जिस पद्धति से हर चीज को फाइलिंग सिस्टम के हिसाब से रखते, उससे भी कहीं ज्यादा महत्व ये रिकॉर्ड मैनेजमेंट रखता है। जिससे पता चलता है कि देखिए कंपनी कई सालों से चलती है, उसके बाद भी उसका स्थापक है जो जिसने वो फाउंडर है, वो इस दुनिया में नहीं रहने के बाद उसकी पीढ़ी आने वाली उससे संभालती है, उसके बाद भी चलती है। तो वो कंपनी के कितने सालों के बाद भी आप ऐसी बहुत सी कंपनियां जानते हो कि जो आज़ादी के पहले से इस्टेब्लिश है तो भी आज के तारीख में चल रही है, तो उनके पास भी कुछ रिकॉर्ड्स है और उनके पास भी किस तरह से रिवोल्यूशन आया, किस तरह से डेवलपमेंट आया और समय के हिसाब से कैसे चेंजेस आए, तो वो भी अपने कंपनी के बारे में रिकॉर्ड रखते हैं। तो ये फाइलिंग या रिकॉर्ड मेंटेन के इसके अलावा ये और भी ज्यादा महत्व रखता है मैंने रिकॉर्ड मैनेजमेंट। इसेंशियल ऑफ रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट सिस्टम। इसेंशियल क्या है, क्या क्या जरूरी है रिकॉर्ड मैनेजमेंट के अंदर। सो इसेंशियल, द फॉलोइंग essential points in any record management system should be considered. एक तो है simplicity, that is fitting the requirements and not exacting them in such manner to be facilities comprehensions। देखिए रिकॉर्ड मैनेजमेंट एक सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। मतलब सिंप्लिसिटी ऐसा नहीं कि मैं बहुत अगर मैं कोई भी मैनेजर हूँ कोई भी डिपार्टमेंट का, मगर मुझे ज़्यादा नॉलेज है तो उस चीज़ को मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके और उस रिकॉर्ड को मेंटेन करूँ तो आने वाली जनरेशन कंफ्यूज हो, तो वो नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, ये रिकॉर्ड को सपोज कोई गवर्नमेंट के आदमी आकर आपके रिकॉर्ड चेक करती है और उसे समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी गलत बात है। तो इन सब रिकॉर्ड्स को मेंटेन सिंप्लिसिटी के हिसाब से करना चाहिए, सिंपल तरीके से करना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ मेरी खुद का, कि मैंने कई बार बताया कि मैं एक एजुकेशनल प्रोजेक्ट से मैं काम कर रहा था। तो मैं एक सेंटर का सेंटर मैनेजर था। सेंटर मैनेजमेंट के होने के बाद मेरी जिम्मेदारियां काफ़ी रहती थी, एज पर फैकल्टी भी रहती थी और पूरे मतलब डिसिप्लिन है, मैनेजमेंट है, ये भी देखना पड़ता था। उसके बाद मुझे प्लेसमेंट के लिए B2B करना पड़ता था। मतलब मेरे पास टाइम होता था तो मैं टाइम निकाल कर कंपनीज के साथ मतलब आने वाली बैच मतलब कंप्लीट होने वाली हो तो उनको प्लेस करना है, तो अलग अलग कंपनीज के मैनेजर या उस कंपनीज के जो भी अथॉरिटीज़ है उनके साथ बातचीत करता था और मैं उनको बताता था कि
मेरे पास इतने अभी पास आउट होंगे तो उनको आपके यहाँ कितनी जगह है, ये सब काम रहते थे। अभी देखिए ये सब होने के बाद मेरे फैकल्टी मेरे को काफ़ी हेल्पफुल थे। जैसे कि आईटी के मेरे फैकल्टी थे, तो वो आईटी के फैकल्टी बहुत ही हेल्पफुल थे। तो वो रिकॉर्ड मैनेज करते थे और मैं डेटा उनको पूरा हम दोनों मिलाकर बनाते थे। तो कंप्यूटर के अंदर जो कुछ भी डेटा बनाने के बाद हमारा प्रोजेक्ट ऐसा था गवर्नमेंट का कि जिसके अंदर हर कैटेगरी की अलग अलग डेटा हमको स्टोर करना पड़ता था कि लास्ट बैच में कितने बच्चे थे टोटल, मतलब स्टूडेंट कितने थे जिसमें एससी एसटी ओबीसी जनरल बॉयज गर्ल्स, ये फिर उसमें से कितने प्लेस हुए, ये सब। तो ये सब बातें हो रहती थी। फिर करंट में भी, तो करंट की फाइलें में तो हमने इतनी अच्छी तरह से मैनेज किया कि सपोज मैं अगर कहीं पे कंपनीज में मीटिंग करने गया हूँ, तो मैं ऑन पीछे से कोई भी गवर्नमेंट का आदमी अगर विजिट कर रहा है या हमारा इंस्पेक्शन करने आ रहा है, तो वो रैंडमली करते थे। कभी मतलब ज़्यादातर तो वो कई बार तो कहकर आते थे, तो हम लोग रिकॉर्ड मैंने मतलब प्रेजेंट ही सब स्टाफ रहता था। अगर रैंडमली आ गए वो लोग, तो मेरा पूरा मतलब रिकॉर्ड मैनेजमेंट फाइलिंग पूरी रहती थी कि मेरा कोई भी स्टाफ फाइल निकालकर उन्हें पूरा डेटा बता सकता था। दूसरी बात, करंट बैच का डेटा मेरा नोटिस बोर्ड के ऊपर कर रहता था कि इस साल इतने टोटल स्टूडेंट हैं, इतने एससी एसटी ओबीसी, ये सब डेटा रहता था। इसमें से कितने कितना पढ़े हुए हैं और अभी क्या क्या कोर्स चल रहा है, कोर्स के अंदर कितना डिटेलिंग में है, ये सब रिकॉर्ड्स हम लोग रखते थे। ताकि आने वाले विजिटर, कभी कभी क्या होता था कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होने के बाद कुछ एनजीओज भी इसमें इंक्लूड थी, तो वो उनके भी, जैसे कि हमारा फंडिंग कभी अमेरिकन फाउंडेशन वहाँ से भी आता था, तो उनके भी विजिटर्स रहते थे, तो वो इजीली वो लोग समझ सकते थे। मतलब रैंडमली अगर कोई भी आता था ना, तो वो इजीली समझ जाता था। तो रिकॉर्ड मैनेजमेंट के अंदर मैं समझाना यही चाह रहा हूँ कि सिंप्लिसिटी होना बहुत ज़रूरी है, कि वो आसानी से मेरे फैकल्टीज उसे प्रेजेंट कर सके। कि हमारे फैकल्टी ये भी नहीं बोलते थे ना सर है नहीं, या सेंटर मैनेजर एब्सेंट है, या कोई मीटिंग में गए हैं, तो ऐसा नहीं। आए हैं तो पूरी तरह से सेटिस्फाई होकर जाना पड़ता था, मतलब पूरा सेटिस्फाई करते थे। और दूसरी बात कि किसी को एडमिशन या कोई इंक्वायरी भी करने आता था, तो भी वो देखता था कि कितना डिसिप्लिन में हमारे क्लासेस चल रहे हैं और किस तरह से ट्रेनिंग चल रही है। बिकॉज वी हैव अ शॉर्ट टाइम, 3 और 4 मंथ के अंदर आपको ट्रेनिंग हम उसे देंगे 18+ स्टूडेंटों को। तो वो ट्रेनिंग जो है, तो वो इस ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर फालतू की बातों को टाइम नहीं होना चाहिए। और उसका उस जो बंदा अगर निकल रहा है आफ्टर 3 और 4 मंथ, तो वो टोटली ग्रूम आउट होकर निकलता है, तो उसके अंदर पूरा चेंजेस आ जाता है। मैनर्स, बिहेवियर, हाउ टू टॉक, उसके कपड़े पहनने का तरीका, ये सब बातें उसके अंदर इंक्लूडेड रहती। तो ये सब बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कोई भी इंस्टीट्यूशन में से निकलो, तो ये मैं तो यही समझता हूँ कि हर किसी को ये करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि हम प्राइवेट कंपनी भी हो, मैं सपोज अब हम किस फील्ड में, आईटी के फील्ड में है, तो आईटी के फील्ड का लोड कैसा रहता है, उसके बाद हमारी मेंटल हेल्थ कैसी रहनी चाहिए, उसके बाद पर्सनल मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हमारी स्किल डेवलपमेंट, मैनर्स, बिहेवियर किस तरह से होना चाहिए, इस सब का डेवलपमेंट अगर आदमी वो पूरा पॉलिश होकर निकले, तो वो इंस्टीट्यूट का वैल्यू है। सो ये सब है, ये कि काफ़ी बातें हैं, हम अगले बहुत सी वीडियोस में करेंगे। सो मैं यही ये पूरा बताने का मतलब यही था कि सिंप्लिसिटी रिकॉर्ड मैनेजमेंट में होना चाहिए, ताकि कोई भी आसानी से समझ सकता है और आसानी से प्रेजेंट भी कर सकता है। ठीक है। नाउ एक्यूरेसी, this that is preventing or avoiding error and enabling proof of work by simple processing like addition or subscription.
देखिए अभी एक्यूरेसी इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि इंक्वायरी कितनी थी स्टूडेंट की, सिंपल वही उसी बात को मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि इंक्वायरी कितनी थी, उसके बाद एडमिशन कितनों ने लिया, कितने कंटिन्यू है। अब वो कंटिन्यू है उसने ही स्टूडेंट को गिनेंगे कि इतने से कितने कौन से अलग अलग कोर्स के अंदर डिवाइड हो चुके हैं, लड़के कितने हैं, लड़कियां कितने हैं, उसके बाद दोपहर के बैच में कितने हैं, मॉर्निंग बैच में कितने हैं, ये सब अच्छे से उसका मतलब एडिशन और सब्सक्रिप्शन अच्छे से परफेक्टली लिखना चाहिए, जिसका टोटल पूरा हिसाब मिल जाना चाहिए। गोल गोल हो तो वो रिकॉर्ड सही से नहीं है, या तो फिर आप कुछ चीजें छुपा रहे हो। ठीक है, सो ये सब सिंप्लिसिटी और एक्यूरेसी रिकॉर्ड मैनेजमेंट में बहुत जरूरी है। थर्ड वन इज अ इकोनॉमी, दैट इज इन यूजिंग अ little time, energy, and material as in possible to achieve the desired result। देखिए अभी इकोनॉमी के तौर पे भी देखा जाएगा कि इस मतलब पेपर का यूटिलिटी, फिर किस तरह से आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो, रिकॉर्ड को किस तरह से रख रहे हो, तो इकोनॉमिकल तौर पे भी वो कुछ चीज़ें देखनी चाहिए। और ग्राफिकली कई कई जगह पे ऐसा होता है कि ग्राफिकली भी आप प्रेजेंट कर सकते हो, ताकि वो माइंड में फटाफट बैठ जाता है, अलग अलग कलर में बाइफरकेट करना। तो इकोनॉमिकल तौर पे भी हमें इस बातों को सोचना चाहिए। यूजफुलनेस, this is sharing the fact needed for effective management in the time to be of use the management and avoiding the collecting of details not need or use। अगर कई चीजें नहीं काम की है तो उसको वहां पे लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, समझे। अगर आपके हेड ऑफिस बोल रही है कि कितनी इंक्वायरियां थी वो भी लिखो, तो वो लिखना चाहिए, पर उसके बाद इंक्वायरी के बाद अगर इतने ने एडमिशन लिया तो वो बात अलग है, बरोबर है कि, तो टोटल वहां से लिखो। तो कहने का मतलब है कि कुछ बातें यूजफुली काम की होनी चाहिए, अननेसेसरी मिसगाइड करे ऐसा डेटा नहीं होना चाहिए। सो इस तरह से इसेंशियल रिकॉर्ड मैनेजमेंट के अंदर सिंप्लिसिटी, सॉरी एक्यूरेसी, इकोनॉमिली एंड यूजफुलनेस, ये सब बातों को देखा जाता है और इस तरह से रिकॉर्ड मैनेजमेंट किया जाता है। आज के वीडियो में हम यहीं पे रुकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे फाइलिंग सिस्टम क्या होता है, इम्पोर्टेंट क्या है फाइलिंग सिस्टम का, ये सब बातों को अगले वीडियो में हम देखेंगे। और तब तक के लिए आप इस बात को जानने की कोशिश करना, अगर कोई भी क्वेरी है तो वो मुझे बेझिझक मेल कीजिए, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। और मैंने पहले सबसे कई वीडियोस में मैंने बोला है कि मेरे लेक्चर देखोगे तो कुछ बातें समझ में आएगी, मगर मैप आपके हाथ में होगा, मैप आपके हाथ में होगा तो आप उस बात को समझ सकोगे। जैसे कि अपनी गूगल मौसी किस तरह से हमें गाइड करती है, तो हमारे मोबाइल में वो मैप दिखता है, समझे। तो वो दिखता है तो आप समझ सकते हो कि आगे आगे हमें कुछ मीटर के बाद राइट लेना है या लेफ्ट लेना है। तो इसके लिए आप मेरी बुक परचेस कीजिए, अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, और इम्पोर्टेंस ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट जो इजीली अवेलेबल है, बहुत कॉस्ट नहीं है इसकी, और इजीली आप परचेस करोगे। और इस सब वीडियो को एक एक एपिसोड के पर आप उसे रिफर करोगे तो आसानी से ऑफिस मैनेजमेंट को समझ पाओगे, और आपकी ऑफिस में या जॉब में क्वेरीज होगी वो भी कई इजीली निकल जाएगी। सो गुड बाय और टेक केयर, और अगले एपिसोड में नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। बाय।